आप सबका अक्सर एक सवाल होता है कि क्या वास्तु रिलीजियन के अकॉर्डिंग काम करता है? क्या ये सिर्फ हिंदूज के लिए है? क्या ये और रिलीजियंस के लिए नहीं है? तो मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज इसी क्वेश्चन पे बात करने वाली हूँ कि वास्तु क्या है और क्या ये रिलीजियन के लिए वर्क करता है या ये सबके लिए समान है। एक्चुअली वास्तु वेदों से आया है और वेद बहुत पुराने हैं। वेद इतने पुराने हैं कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था और वो उस टाइम जो एनवायरनमेंट वहाँ का था वो इतना ऑटोमेटिक था कि ये अपने आप ही लिखता चला गया और इसने एक ग्रंथ का रूप ले लिया। इसके बाद 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने इसको दोबारा से लिखा और 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये वेद जो है ये सनातन धर्म का आधार है। सनातन धर्म वो ही जो कि किसी के लिए नहीं बदलता, वो सबके लिए समान है और सदा से समान है, आज तक नहीं बदला। तो जब इतनी सारी चीजें हैं, अब ये क्यों नहीं बदला है सनातन धर्म? सनातन धर्म का आधार है वो प्रकृति की वो चीजें जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जैसे कि 9 प्लैनेट्स और 5 एलिमेंट्स। 9 प्लैनेट्स आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन से हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपके 9 प्लैनेट्स। और इसके बाद 5 एलिमेंट्स, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। कोई भी व्यक्ति वो किसी भी रिलीजियन का हो, इन 5 तत्वों के बिना रह सकता है? आप खुद सोचिए, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे बिना वायु के, आकाश के, अग्नि के या जल के? नहीं कर सकते। तो फिर जो चीज वैदिक है वो सबके लिए है, क्योंकि जो इतनी पुरानी है, इतनी पुरातन है, हजारों लाखों साल पुरानी, वो उस समय इस तरह का कुछ था ही नहीं। ये सब चीजें बाद में डेवलप हुई हैं। आपके प्लैनेट्स को तो पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट कर कर आपने अपना कोई रिलीजियन बनाया हुआ है। वो तो वहां से एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी लाइफ के ऊपर, और जो कि सबके लिए सेम है। किसी के लिए रिलीजन वाइज वो चीजें बदलती नहीं हैं। जैसे कि आप जब जन्म लेते हैं तो उस समय का क्या कॉस्मिक एनवायरनमेंट है वो आप पता निकाल सकते हैं अपनी जन्म कुंडली बनाकर। जब आप वहां पर अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान और डेट डालते हैं तो आपकी एक कुंडली बनकर आती है। वो कुंडली होता है आपके जन्म के समय के कॉस्मिक एनवायरनमेंट का एक ब्लूप्रिंट, और वो ब्लूप्रिंट पूरी लाइफ आपको गवर्न करता है। वो एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कभी चेंज नहीं होता। वो कार्ड पंच हो गया है जो हमेशा के लिए समान ही रहने वाला है, सनातन है, वो चेंज नहीं हो सकता। उस एक आपकी जन्म कुंडली में आपके 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स आपके ऊपर कुछ ना कुछ अपना एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, आपको ग्रोथ देता है, कई बार स्ट्रगल भी देता है। अगर रिलीजियन वाइज ये सब कुछ होता तो क्या ऐसा नहीं होता कि जो लोग रिलीजियन या जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते तो उन लोगों के लिए स्ट्रगल बढ़ जाते, या तो फिर वो लोग बहुत ग्रोथ कर जाते। पर हम यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं देखते हैं। सारे ही धर्म और सारे ही लोग एक जैसे ही रह रहे हैं। सब अपनी लाइफ में बराबर ही अप एंड डाउन देख रहे हैं। सभी धर्मों के लोग कुछ आगे निकल जाते हैं और सभी धर्मों में कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी स्ट्रगल करके कहीं पीछे रह जाते हैं। तो क्या वो एक चीज है जो कि हम सबको गवर्न कर रही है, पर हमने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, हमने जन्म लिया और हमने वेदों के अकॉर्डिंगली, सारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली हमारा भी एक हॉरोस्कोप है, हमारा भी एक जन्म कुंडली है, एक कॉस्मिक एनवायरनमेंट है। अगर ये सबके लिए सेम है तो ये सेम है, चलो मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद वो क्या चीज एक गलत हो रही है या सही हो रही है कि कुछ लोग बहुत आगे जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं? वो कहाँ से एक चूक हो रही है? अगर सबके लिए समान था तो सब वो समान तरीके से रह क्यों नहीं पा रहे हैं? हो सकता है, और काफी लोगों के साथ होता भी है कि उनकी जन्म कुंडली में वो लोग राजयोग लिखा कर लाते हैं। और मैं एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको कि 90% लोगों की कुंडली में राजयोग लिखा ही होता है, उससे उनको कोई अलग नहीं कर सकता। पर वो राजयोग एक्टिवेट नहीं होता है उनकी सारी लाइफ, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक घर की जरूरत होती है। जब तक वो घर आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं होगा, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। अब जिनके ये घर ऑटोमेटिकली भगवान जी की कृपा की वजह से या किसी गॉड गिफ्ट की वजह से ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं, वो लोग ग्रोथ करते हैं। और जिनके घर ऑटोमेटिकली अलाइन नहीं हो पा रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ग्रोथ नहीं करते, उनके यहाँ स्ट्रगल आ जाता है। पर अब आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अलाइन करा सकते हैं और अपने राजयोग को एक्टिवेट करा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप एक जन्म कुंडली के
अकॉर्डिंग अलाइन हुए घर में रहें, तभी आपके स्ट्रगल कम होंगे और आप ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा होता भी है। पहले हम लोग घर पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, कई फैमिलीज एक ही घर में रह रही होती थी और बहुत परेशानियों के साथ, पर धीरे धीरे समय बदला और धीरे धीरे आपकी खर्च करने की कैपेसिटी भी चेंज हुई। तो अब चाहे बच्चे 2 BHK वाले फ्लैट में रहेंगे, छोटे छोटे घर में रहेंगे, पर वो ट्राई करते हैं कि उनका एक अपना घर हो। और जैसे ही वो एक अपना घर लेते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं, वो एक अलग बात है कि नहीं जैसे अलाइन होना चाहिए वैसे नहीं कर पाते, पर जैसे भी करते हैं वो एक जो भी प्रभाव वो घर उनके ऊपर डालता है उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ गवर्न होती चली जाती है। अगर उस घर में रिश्तों की जोन बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो घर में रहने वालों के रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। और अगर उस घर में पैसों वाली एंट्री होती है तो वहां पर पैसा भी बहुत आ जाता है। तो कई बार ये चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं, पर कई बार हमको इनको अलाइन करना पड़ता है। तो अगर आप अपने घर को अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन कराना चाहते हैं तो अब आप मेरे साथ मिलकर वो कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।